हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन, डाउनफॉल ऑफ हड़प्पन सिटीज़। पिछले क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन को जाना। आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन, डाउनफॉल ऑफ हड़प्पन सिटीज़। इस सभ्यता के अंत होने का कारण पूर्ण रूप से अब तक भी ज्ञात नहीं हो पाया है। सिंधु सभ्यता का अंत कब, क्यों और कैसे हुआ, इस विषय में संतोषजनक उत्तर देना अत्यंत कठिन है। अंत को लेकर विद्वानों में भी मतभेद है। विभिन्न इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के अंत के विषय में अनुमान द्वारा तर्क प्रस्तुत किया है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, प्राकृतिक कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए प्राकृतिक कारणों को भी उत्तरदायी माना गया है। प्राकृतिक कारणों जैसे बड़े पैमाने पर आग का लगना, बाढ़ का प्रकोप, नदियों की जलधारा में परिवर्तन, विवर्तनिक हलचलों, जलवायु परिवर्तनों, भूमि की आर्द्रता में कमी तथा शुष्कता में विस्तार एवं बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई ने सभ्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बड़े पैमाने पर मलेरिया अथवा प्लेग जैसी महामारी में जनसंख्या का बड़ा भाग नष्ट हो गया। इनमें कुछ कारण कुछ विशेष स्थलों के पतन के कारण बन सकते हैं, परंतु इनसे संपूर्ण सभ्यता नष्ट नहीं हुई। नंबर 2, विदेशी आक्रमण। मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्यों, नरकंकालों के अवशेष, यत्र तत्र विकृत अस्थियां, आभूषण इत्यादि के आधार पर कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया कि इस नगर का विनाश आक्रमणकारियों ने किया। इन आक्रमणकारियों ने हड़प्पाई राज्य को नष्ट कर दिया। ऋग्वेद का सहारा लेकर व्हीलर इन आक्रमणकारियों को आर्य मानते हैं। अनेक इतिहासकार सिंधु सभ्यता के विनाश का एक प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण को ही बताया है। अनेक संस्कृतियों का वैदेशिक आक्रमणों के कारण पतन हुआ है। कुछ विद्वानों का विचार है कि जब किसी सभ्यता में संपन्नता आती है तो दैनिक आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति होने के कारण लोग आलसी और विलासी हो जाते हैं, अतः शत्रुओं को उन पर आक्रमण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। संभव है सिंधु सभ्यता के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। नंबर 3, प्रशासनिक शिथिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण तक आते आते प्रशासनिक संयंत्र ढीला और कमज़ोर पड़ गया हो और राजकांत हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप नगर निर्माण योजना और भौतिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन आ गया। शहरीपन का स्थान देहातीपन ने ले लिया। नंबर 4, आर्थिक कारण। हड़प्पा सभ्यता के अंत या पतन का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक था। कृषि उत्पादन में कमी आई तथा उद्योग धंधों एवं व्यापार में भी गिरावट आई। सभ्यता के अंतिम चरण में राजनीतिक एवं अन्य कारणों के अंतर्देशीय एवं विदेशी व्यापार समाप्त हो गया, जो सिंधु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। आर्थिक निष्क्रियता ने भी अर्थव्यवस्था को दुर्बल बना दिया। लंबे समय तक प्रयुक्त उपकरणों में कोई तकनीकी परिवर्तन नहीं किया गया, फलस्वरूप वे अपनी उपयोगिता खो बैठे। इन कारणों से विकसित हड़प्पा नगरों का स्थान उत्तरकालीन हड़प्पा बस्तियों ने ले लिया।